ये आपको दिख रहा है कि यहाँ इस एरिया में क्या हुआ है, कि क्यों इस एरिया से मार्केट इतना गिरावट हुआ है, कि ये आपको फाइंड आउट कर पाए आपने, इसको ऊपर आपने ट्रेड कर पाए हैं। ये इसको हमने आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये आपका आगो से दिखाई दिया है और इस जगह पर आपने एंट्री किया है और आप एक अच्छा से प्रॉफिट लिया है, वो उसका रीजन जो हमने यहाँ पर बताएंगे। जो भी आपने इसका अगेंस्ट में दो तारीख को जो भी ट्रेड किया है, वो अगर प्रॉफिटेबल लिया है, इसका पीछे का रीजन को फाइंड आउट किया है कि सिंगल कैंडलस्टिक थियरी क्या बोलता है, कि जो हमारा अभी जो ट्रेडिंग सेटअप चल रहा है, कि हमारा जो ट्रेनिंग चल रहा है, हमारा जो कोर्स चल रहा है, उसमें जो सीखने से कितना आदमी को फायदा हुआ है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताए हैं। अभी हम चलते हैं हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक है ग्रेविंस्टन डोजी। जो आप जस्ट पीछे देखा था वो है ग्रेविंस्टन डोजी। आज का टॉपिक में समझाने के लिए जो मार्केट में हुआ है, वो आपको कंफर्मेशन करने के लिए मैं उस स्लाइड को, वीडियो को बताया, ताकि एक आदमी का माइंडसेट यही होता है कि ये जब तक हम कंफर्मेशन नहीं करते हैं तब तक आदमी विश्वास ही नहीं करता है। ये साइकोलॉजी हमारा चलता है, ये मार्केट में भी चलता है, लेकिन मार्केट में चले नहीं चले, कि हमारा काम है डेली बेसिस में मार्केट में सीखना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 10 मिनट का वीडियो बनाया है। ध्यान से सुने, जिसके पास डायरी है उसमें नोट करें कि ग्रेविंस्टन डोजी कैंडल का पीछे का साइकोलॉजी क्या है और उसके पीछे क्या एनाटॉमी क्या बोलता है उसका, और हमारा एंट्री और एक्सिस्ट पॉइंट किस जगह पर होता है, वो चीज हम आपको बता देंगे। ग्रेविंस्टन डोजी कैंडल एक वन टाइप ऑफ जो है डोजी कैंडल है, जो हमने पीछे के सिलेबस में पढ़े थे। डोजी कैंडल और क्लासिक डोजी कैंडल, नहीं तो स्टैंडर्ड डोजी कैंडल एक ही चीज है। और लॉन्ग लेग डोजी कैंडल, ग्रेविंस्टन, ड्रैगन फ्लाई, इस तरह से अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न है, हमने अलग अलग वीडियो में देखा है। तो आपको ये सब डोजी कैंडल का पैटर्न है। जहां पर भी डोजी कैंडल बनता है वहां पर आपने ध्यान देना वाला है कि जो मार्केट चल रहा है वो मार्केट में पास हो रहा है, अभी वहां पर रुका हुआ है। आप जहां पर भी एंट्री करके आ रहा है वहां पर आपने टारगेट को बुक करना है, नया एंट्री यहां पर नहीं करना है। अगला कैंडल कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे देखेंगे। आपको अभी देखना है कि डोजी कैंडल जहां पर भी बनेगा वहां पर आपने सावधान से देखना है। एक पॉइंट आपको हो गया। अभी हम इस कैंडल का एनाटॉमी देखेंगे। देखो, मार्केट मान लो 100 रुपये में ओपन हो गया। अब इस कैंडल को देखेंगे, ये ब्लैक कैंडल को, यार 100 रुपये से ओपन हो गया कि ये 110 तक चला गया, दोबारा सेलर हेवी हो गया। सेलर हेवी होने के बाद फिर दोबारा वो 100 पे क्रॉस हुआ, तो बाड़ी बिल्कुल नहीं है। ये इसका एनाटॉमी है। जहां ओपन हुआ वहां पर मार्केट क्रॉस हुआ। अगर अदरवाइज जहां पर मार्केट ओपन हुआ उसका आगे नहीं तो पीछे के एक दो पॉइंट स्मॉल बॉडी, बिल्कुल लिटिल बॉडी, यहां पर मैं राइट में कलर के साथ बताया हूं ताकि आपको इसको आंखों से दिखाई दे और उसको सबकॉन्शियस माइंड को पता दें, ताकि ये ग्रेविंस्टन डोजी यहां पर बन गया है कि हमें जो भी ट्रेड लिया है उसमें हमें एक्सिस्ट होना यहां पर जरूरत है। जाएगा आएगा करके आप वेट करोगे तो आपका लॉस होना यहाँ पर जरूरी है। तो आपने यहाँ पर सीखे ट्रेड करने वाला यहाँ पर एक्सिस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस ग्रेविंस्टन डोजी क्यों नाम आया, ये पूरा जापानीज भाषा में है। यहाँ पर सिर्फ ये जो ग्रेविंस्टन, जो आदमी मरने के बाद जहाँ पर उनको जो जो लगाते हैं, जो बॉडी को रखते हैं, उसमें इस तरह से एक स्टोन रखते हैं, तो इसलिए इसको ये ग्रेविंस्टन डोजी है, उसी शेप से ये बन रहा है, इसलिए इसको रखा है। यहां पर देखो, अगर ये अप ट्रेंड में ग्रेविंस्टन डोजी बन गया, वेरी पावरफुल कैंडल बनेगा, कि वहां से ट्रेंड रिवर्स है। अप ट्रेंड में मतलब क्या है कि ये मेजर ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड होना चाहिए। आप इसको पीछे देखेंगे
कि मेजर ट्रेंड जो है आपको पता होना चाहिए कि मेजर ट्रेंड की नेगेटिव ट्रेंड हो, उसके बाद ये करेक्शन वेव ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में गया है, कि वहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में नहीं तो मूविंग एवरेज में वहां पर जाके इस तरह से कैंडल बना है कि 100% क्वांटिटी के साथ वहां पर हमने कि अभी देखो जहां पर अप में भी ग्रेविंस्टन डोजी कैंडल बनेगा, डाउन में भी ग्रेविंस्टन डोजी कैंडल बनेगा, वहां पर ट्रेंड रिवर्सल होने के चांस है। लेकिन हमने पोर्शन कंट्रोल अपना मनी मैनेजमेंट किस तरह से बेसिस करना है, अगर डाउन ट्रेंड में बन गया हमने फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, अगर ये अप ट्रेंड में बन गया नीचे की तरफ वहां क्वांटिटी को कम करके खेलेंगे। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट ऊपर करते हैं। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरफ बताता हूँ कि यहाँ पर देखो एक अच्छा सा ट्रेंड अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक ग्रेविंस्टन डोजी कैंडल बना, उसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ पर एक बना हुआ चार्ट है कि ये मैं अपने हाथ से नहीं बनाया, ये निफ्टी में जो बनाया चार्ट को मैं लेके यहाँ पर शो कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आगे भी बताऊंगा मैं एग्जाम्पल के लिए, अगर अभी यहाँ पर आपने देखने वाला है कि ये जो कैंडल ये जो स्लाइड है कि क्या बोलता है दोस्तों, ये एक बहुत मेहनत से मैंने 4 साल एक्सपीरियंस को वहां पर जो जिस हिसाब से हमने ट्रेड करते हैं उसको एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर स्लाइड बनाया हूँ। इसमें काफी चीज ये स्लाइड बताता है, जो आप अननोन ट्रेडर्स है उसको आप प्रॉपर तरीके से डायरी में नोट करके रखें। यहाँ पर मैंने अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में भी दोनों के साथ ट्रेंड किस तरह से रिवर्स हो रहा है वो यहाँ पर पता कर रखा हूं। इसमें देखने से पता चल जाएगा फर्स्ट केस में कि ये अप ट्रेंड में है और ये करेक्शन वेव डाउन ट्रेंड में आने के बाद इस एरिया में कंफर्मेशन करने वाला बात क्या है। सबसे पहले कि यह एक सपोर्ट में बनाएगी नहीं तो फिबोनाची क्या गोल्डन रेशियो में बनाएगी, उसके बाद कोई फेयर वैल्यू कैप वाटर ब्लॉक के बाद जो बनता है उसमें बनाएगी। इस तरह से हम कंफर्मेशन करेंगे, साथ साथ में पीसीआर डाटा का भी कंफर्म, अगर अप ट्रेंड में बन रहा है कि पीसीआर डाटा वहां पर अगर पॉजिटिव डाटा है तो इस तरह से कैंडल ट्रैपिंग के लिए बनते हैं, नीचे लिक्विडिटी लेते हुए बनता है ताकि रिटेलर जो है सेलिंग में बैठ जाए। तो इस तरह से नीचे लेवल में बनता है कैंडल। इस कंडीशन में अगर बनेगा तो हमने लेस क्वांटिटी में यहां पर एंट्री करेंगे कि ये जो एंट्री और एक्सेस में आगे बताऊंगा कि ये कंडीशन में यहां से ट्रेंड रिवर्स होने का चांस है। अभी अगर ये कंडीशन अप ट्रेंड में ही एक बन रहा है कि ये रेजिस्टेंस एरिया में अगर बना है तो रेजिस्टेंस एरिया में लिक्विडिटी नहीं तो ये ब्रेकआउट करके दिखा के फिर सेलर हेवी हो गया है तो यहां पर आपने एक ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान देने वाला बात, जो भी करेक्शन मूव करेक्शन वेव जो है मिनिमम 6 से लेके 8 कैंडल का मूवमेंट देना जरूरी है और 120 पॉइंट्स मिनिमम करेक्शन मूव देना जरूरी है। अदरवाइज अगर बीच एरिया में आपने देख लिया तो उसके ऊपर ट्रेड कर दिया, आप ट्रैप होने का बहुत चांसेस है। तो कंफर्मेशन किस चीज के साथ करना है आपको साइड में लिखा हुआ है, जिसको समझ में नहीं आया है ये इसको पीछे करके वीडियो को आप डायरी में नोट करके रखें और धीरे धीरे अपना लर्निंग को बढ़ाएं, आपको स्किल को बढ़ा के ट्रेड करें। अभी आप यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताऊंगा कि यहाँ पर निफ्टी 50 में और जिस तारीख पे हुआ है और वहां पर हमने जो हमारा कम्युनिटी में अल्केमी इंडेक्स टेलीग्राम चैनल में जो भी ज्वाइन किया है वहां पर हमने ट्रेड प्रोवाइड किया है, वहां पर भी अच्छा प्रॉफिट लिया है। जो भी उसमें प्रॉफिट लिया वहां पर कमेंट में बताएं और इसका वहां पर ट्रेड एंट्री करने का रीजन क्या था वो भी हमने वहां पर दिया है। देखो एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर 25 अगस्त का कैंडल है जो रिसेंट बनाया, एक देखो यहाँ पर आपने मैंने मार्क किया हूँ वहां पर एक ग्रेविंस्टन कैंडल बनने के बाद एक अच्छा सा मूव, आपको ना स्टॉप लॉस फिट हुआ, एक ना डराया, अब सीधा सीधा एक अच्छा मूव दे दिया है। और दूसरा एक ग्रेविंस्टन डोजी बना है, इसलिए मैं कंफर्मेशन पहले बताया। यहां पर देखिए कि ये 1 सितंबर का कैंडल है कि यहां पर एक अच्छा से मूव होने के बाद हमने फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगाते हैं
और जैसे इसको गोल्डन रेशियो में आने के बाद यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट हमको, ये वाला तरीके आप कंफर्मेशन करना बहुत किसी न किसी के साथ, ये सिंगल कैंडल के ऊपर आप ट्रेड नहीं करना है। आपका स्ट्रेटेजी, आपका जो ट्रेडिंग करने के तरीका, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, जिस तरीके से अगर बनेगा तब आपने कंफर्मेशन के लिए सिंगल कैंडल को भी लेके आपने ट्रेड करना है। यहां पर मैंने जो स्टार्टिंग में बताया है उस कैंडल को भी मैंने यहां पर दिखाता हूं कि यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर देखो ये 1 सितंबर का कैंडल ही है। ये यहां पर मैंने अच्छे से बताया हूं, जिसको समझ में आया यहां पर देख, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। चलने के बाद एक रेजिस्टेंस एरिया में जाने के बाद यहां पर कुछ देर के लिए यहां पर क्या है ट्रेड कर रहा है। उसके बाद यहां पर हमने सारे रिटेलर इस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न को हम मार्क करते हैं। जैसे इसको ब्रेकआउट करते हैं यहां पर सारे बाई में एंट्री करेंगे। बाई में एंट्री करने के बाद ये मार्केट क्या, यहां लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे क्लोज हुआ है, तो जो भी स्टॉप लॉस मिला सबका स्टॉप लॉस लेके यहां पर मार्केट नीचे। हमारा एंट्री पॉइंट है कि दोस्तों हम क्या करेंगे इस कैंडल को पहचानने के बाद कि इस एरिया, आप देखना कि ये जो एरिया है इस एरिया का नीचे हमने एंट्री करेंगे। एंट्री तब तक नहीं करेंगे जिसका नीचे मार्केट ना जाए। उसके बाद हम एंट्री कर दिया, उसके बाद हमने यहां पर हमने एक्सिस्ट मतलब स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसका थोड़ा सा पॉइंट ऊपर लगाएंगे ताकि यहां पर ट्रैप ना हो जाए। हम यहां पर इस छोटा सा यहां पर एसएल को हमने लेके इतना 1:4 का हमने प्रॉफिट ले सकते हैं। जब तक इस सपोर्ट एरिया में मार्केट नहीं आया तब तक हमने इसमें बिल्कुल वन वे मूवमेंट दिया है। जो भी इस तारीख को ट्रेड किए हैं वो आपने कमेंट में बताए हैं कि जो भी ट्रेड करके प्रॉफिट लिए। दोस्तों, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए अल्केमी इंडेक्स यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। जो भी सब्सक्राइबर नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा को मोटिवेट होके और आगे के वीडियो भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मदद करने के लिए बनाने के लिए करें। धन्यवाद।